Hello and welcome to all. This side Bhupen Gupta. In this video, we are going to cover MySQL functions. So if you are new on this channel, so don't forget to like, comment and subscribe. So without being further delay, let's start. Our today's topic is MySQL. So functions क्या होते हैं? तो सिंपली हम डेफिनेशन जानेंगे functions क्या होते हैं. तो function क्या है? फंक्शन एक टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कमांड्स है. फंक्शन क्या है? हमारी प्री डिफाइंड कमांड्स हैं. सेट दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यूज. क्या करेंगी? ये प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं जो पहले से ही डिफाइन की गई हैं. फंक्शंस क्या हैं? जो पहले से डिफाइन किए गए हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे. ठीक, वो जो पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, उन पर्टिकुलर टास्क का एक रिजल्ट आएगा, वो भी हमारा सिंगल रिजल्ट होगा. ठीक है, तो ये क्या है हमारे? ये हैं फंक्शंस. ये क्या है? फंक्शंस हैं. SQRT का फंक्शन लिया, SQRT. ठीक, अब ये SQRT जो फंक्शन है ना, ये क्या करेगा? स्क्वायर रूट करने का काम करेगा. ठीक, तो स्क्वायर रूट के अंदर में मैं कुछ वैल्यू दूंगा, जैसे 144 दे दिया, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है हमें क्या मिलेगा? सिंगल वैल्यू मिलेगी और वो 12 मिलेगा हमें. तो SQRT क्या है? एक फंक्शन है. फंक्शंस को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? स्क्वायर रूट निकालने के लिए. इसका जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है. ठीक है, तो फंक्शन समझ में आ गया. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब यहाँ पर फंक्शंस के MySQL फंक्शन के 3 टाइप हैं. फर्स्ट वन है हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग, नेक्स्ट है न्यूमेरिक एंड थर्ड वन इज डेट एंड टाइम फंक्शंस. ठीक है, दीज आर द 3 टाइप ऑफ फंक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सीरीज. सो वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो के अंदर में हम केवल टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शंस को कवर करेंगे, क्योंकि इन फंक्शंस को कवर करने में ही वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी. मैं नहीं चाहता कि वीडियो बोरिंग लगे, तो बोरिंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इन MySQL फंक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. आज हम देखेंगे टेक्स्ट स्ट्रिंग के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिक, और थर्ड देखेंगे हम डेट एंड टाइम फंक्शन. स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा कि हम इजीली कवर कर पाएंगे और इजीली हम समझ पाएंगे कि ये फंक्शंस किस तरीके से यूटिलाइज किए जा रहे हैं. ठीक है, तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग. ठीक, तो हम ये टेक्स्ट और स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस आज हम कवर करेंगे. तो चलते हैं अपनी फर्स्ट फंक्शन की तरफ. तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन, कैरेक्टर टाइप का. ठीक है, अब ये कैरेक्टर फंक्शन क्या करेगा तो जान लेते हैं. कैरेक्टर फंक्शन कन्वर्ट ईच इंटीजर पैरामीटर टू एन कैरेक्टर. हर एक इंटीजर पैरामीटर को किस में कन्वर्ट करेगा? कैरेक्टर के अंदर में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, और रिटर्न क्या करेगा? कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करेगा. कैरेक्टर का क्या करेगा? हमसे तो न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, और न्यूमेरिक वैल्यू को किस में चेंज करेगा? ये स्ट्रिंग टाइप कैरेक्टर के अंदर में चेंज कर देगा. तो कैरेक्टर का इतना काम है. ठीक है, इसकी सिंटेक्स क्या होती है? तो हियर इट इज सिंटेक्स, CHAR लिखा, देन वैल्यू नेम नंबर एडेड करके नंबर हम दे सकते हैं मल्टीपल टाइम्स हम वैल्यूज प्रोवाइड करा सकते हैं. आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट टाइप का मतलब क्या? ये कैरेक्टर फंक्शन है. इस कैरेक्टर फंक्शंस के अंदर में ये जो राउंड ब्रैकेट है, ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा. इस राउंड फंक्शन के अंदर में हम कोई भी वैल्यू देते हैं, तो वो जो वैल्यू है ना, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. वो वैल्यू क्या कहलाएगी? आर्ग्यूमेंट कहलाएगी. ठीक है, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का. वैल्यू रिटर्न किस टाइप में करेगा? स्ट्रिंग टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, इसकी कमांड कैसे लिखी हुई है? सेलेक्ट CHAR, नंबर दिया 70, 60 और 67. तो इसने क्या किया? फर्स्ट टाइम में हमें इस टाइप का रिजल्ट दिया निकाल के. ठीक, अब इस वाले ये जो रिजल्ट है ये स्ट्रिंग टाइप नहीं है, ये हमारा नंबर टाइप है, न्यूमेरिक टाइप है. ठीक है, अब नंबर टाइप से मुझे स्ट्रिंग टाइप में चेंज करने के लिए कुछ और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं? इसको अपने MySQL फंक्शंस के अंदर में, MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर में रन करके देखने वाले हैं. तो देखते हैं किस तरीके से ये रन होता है. तो चलते हैं MySQL की तरफ में. MySQL ओपन किया, अपना पासवर्ड डाला और एंटर करके ओपन कर लिया. ओपन करने के बाद में अब सबसे पहले कमांड लिखते हैं हम सेलेक्ट करने के बाद में CHAR, मैंने वैल्यू देने वाला हूँ 65, 70, 68 और सेमीकोलन से क्लोज किया, तो आउटपुट में ही रिजल्ट मिल गया हमें. ठीक है, अभी जो रिजल्ट मिल रहा है ना, ये न्यूमेरिक टाइप नहीं है, न्यूमेरिक टाइप है, स्ट्रिंग टाइप नहीं है. लेकिन कैरेक्टर क्या देता है हमें? न्यूमेरिक लेता है और स्ट्रिंग टाइप वैल्यू देता है.
अब मुझे क्या करना होगा इस वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप चेंज करने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर में कि हमें क्या गिवन है। ये बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट CHER करेक्टर हमें क्या देता है, ये देगा बाइनरी स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग की फॉर्म में है। और मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, करेक्टर स्ट्रिंग प्रोड्यूस करनी है। तो करेक्टर स्ट्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, यूज करेंगे यूजिंग क्लॉज का। यूजिंग क्लॉज क्या करेगा, इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा हमारा करेक्टर टाइप के अंदर में, ठीक। तो कैसे यूज करेंगे हम, यूजिंग लिखा, यूजिंग लिखने के बाद में UTF-8 MB4 लिखेंगे। ये UTF-8 है क्या, तो 4 बिट का UTF-8 यूनिक कोड हम स्कीम यूज कर रहे हैं। हमने ये 11th क्लास के अंदर में पढ़ा था UTF-8 और UTF-16। तो ये हमने 11th क्लास के अंदर में पढ़ा था। ये कोडिंग स्कीम होती है जिसके अंदर में लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। आस्काई के अंदर में हमने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी टेक्निक को यूज करके हम नंबर से किस में चेंज कर रहे हैं, इसे करेक्टर्स के अंदर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज करके देखते हैं। इस कमांड को मैं दोबारा से रीयूज करने के लिए अप एरो की या डाउन एरो की का यूज करेंगे और इसके अंदर में लिखेंगे यूजिंग UTF-8 MB4। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो ये आउटपुट में मुझे क्या दिखाएगा, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज दिखा देगा। ये आ गया AFD आ गया, ठीक है। अब ये AFD है क्या, देखो AFD है क्या, आउटपुट में जो AFD दिखा रहा है ना, ये आस्काई के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। आस्काई अगर याद हो तुम्हें तो हम स्मॉल a की जो वैल्यू होती है आस्काई के अंदर में होती है 97, कैपिटल A की जो वैल्यू होती है वो होती है 65, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, 8 से Z तक, और इसमें A to कैपिटल Z तक, ये रहेगा हमारा स्मॉल z तक, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, A की वैल्यू 97 हो जाएगी और स्मॉल कैपिटल A की वैल्यू 65 हो जाएगी। तो यहाँ जो नंबरिंग चेंज हो रही है ना, 70 को इसने क्या किया है, 70 को F में चेंज किया है, 65 को A में और 67 को C में चेंज किया हुआ है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुई है, आस्काई वैल्यूज के अकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्टर समझ में आ गया। इसके नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा कॉनकेट। सेकंड टाइप है किसका, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग या टेक्स्ट फंक्शन का सेकंड टाइप है। तो कॉनकेट फंक्शन सिंपली करेगा क्या, दो एक्सप्रेशंस को ऐड कराने का काम करेगा एक साथ, ठीक है। तो कॉनकेट फंक्शंस की सिंटेक्स क्या है, हम क्या देने वाले हैं इसके अंदर में, एक्सप्रेशंस देने वाले हैं, ठीक है। वो एक्सप्रेशंस को क्या करना होगा, ऐड कराना होगा। वो भी किसकी हेल्प से ऐड कराएंगे हम, कॉनकेट फंक्शंस की हेल्प से। तो आर्ग्यूमेंट की डिमांड क्या है, आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे दो चीज़ें ऐड करानी है, तो दो चीज़ों को ऐड कराने के लिए मुझे दो ही वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे दो जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी किस टाइप की होंगी, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न अगेन स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज पढ़े रिटर्न करेगा, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है ना, वो स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज का ही मिलने वाला है। कभी तो हम इसमें इनपुट में आर्ग्यूमेंट्स में एज ए करेक्टर देने वाले हैं, ठीक है, स्ट्रिंग देने वाले हैं, या कभी हम इसके अंदर में इंटीजर टाइप वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। तो हमें रिजल्ट के अंदर में मोस्ट ऑफ द केसेस में स्ट्रिंग ही मिलेगा, किसी केसेस में हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से हम रन करके देखेंगे अपनी MySQL के ऊपर में, ठीक। तो मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट, मैं यूज़ कर लेता हूँ ऊपर वाले को, बस मुझे चेंज क्या करना होगा, यहाँ पर वैल्यूज चेंज करनी होंगी। तो मैंने यहाँ पे पाइथन कॉमा करके डबल कोट्स के अंदर में वर्ड लिख दिया, WRLD, ठीक। और यहाँ क्या कर दिया, कॉनकैट दे दिया। अब जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो ये इसने क्या किया, दो स्ट्रिंग्स थी, पाइथन एक अलग स्ट्रिंग है, वर्ड इज ऑल्सो ए सेपरेट स्ट्रिंग, बोथ द स्ट्रिंग आर एडेड नाउ विद द हेल्प ऑफ कॉनकेट फंक्शन। तो कॉनकेट फंक्शन की हेल्प से क्या हुआ, दोनों ही हमारी स्ट्रिंग्स ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मैं इसके साथ में तीसरी स्ट्रिंग भी देता हूँ कॉमा से सेपरेट करके, तो अगेन ये इट विल ऐड 3 स्ट्रिंग्स, तीनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर देगा, कर दिया स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं सेलेक्ट फंक्शंस जो सेलेक्ट कमांड है ना, उसे स्मॉल केस के अंदर में लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ कंपलसरी नहीं है कि हम स्मॉल केस में लिखें या कैप्स लॉक में लिखें, मैं दोनों में ही यूज़ कर सकता हूँ और डिफरेंस कुछ नहीं आएगा आउटपुट के अंदर में। एक गुड प्रैक्टिस होती है किसी भी कमांड को लिखने की, वो हम कैप्स लॉक के अंदर में इसलिए लिखते हैं, बाकी
कोई भी चेंज नहीं आता, ये कहीं कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें हर बार ये कमांड को स्मॉल में लिखना है, कैप्स लॉक के अंदर में लिखना है। वैसे गुड प्रैक्टिस के अंदर में आता है इफ वी आर यूजिंग अ कैप्स लॉक फॉर द सम कमांड्स, ठीक है। तो कॉनकेट समझ में आ गया। कॉनकेट क्या कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को ऐड कराने, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं कॉनकेट फंक्शन का। नेक्स्ट आता है हमारा, अब ये रिजल्ट क्या है, तो यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो दो चार्ट्स दिख रहे हैं तुम्हें, इनके अंदर में हमने क्या है, कॉलम्स को ऐड किया है, कॉलम्स की वैल्यू को ऐड कराया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कॉलम्स की वैल्यूज को अगर हमें ऐड कराना होगा तो वो कैसे कराएंगे। तो चलते हैं MySQL की तरफ में। तो मैं पहले डेटाबेस को देख लेता हूँ कि मेरी MySQL के अंदर में कोई डेटाबेस क्रिएट है या नहीं है। तो सो डेटाबेसेस के अंदर में स्टूडेंट्स के नाम से डेटा है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर में कुछ होगा। तो यूज स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर में आ गए। अब हम क्या करेंगे, सो टेबल्स, टेबल्स के अंदर में है, सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास में टेबल है। अच्छा, ये समझ में नहीं आया होगा कि अभी तक क्या किया मैंने, ये कहाँ से आ गई, यूज स्टूडेंट सो टेबल्स, ये तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, ठीक है। हाँ मुझे पता है, अभी तक हमने ये कुछ पढ़ा नहीं है, हम ये आगे वाली क्लासेस में कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी तक केवल क्या देखा है, कमांड्स को बनाना देखा है, कमांड्स को बनाना देखा है, कमांड्स को यूटिलाइज करना नहीं सीखा अभी। कमांड्स को यूटिलाइज करना हम अपने अपकमिंग वीडियोस के अंदर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मेरा जो बेसिक जो मोटो है मेरा, वो ये बताना है कि हम इन कमांड्स को यूटिलाइज करके आउटपुट कैसे रन करा सकते हैं अपने कहाँ पर, MySQL के अंदर में, माई डेटाबेस के अंदर में, ठीक है। तो जो हम कमांड थी वो क्या थी हमारी, हाँ, टेबल के ऊपर में हमें दो कॉलम्स को ऐड कराना है, दो कॉलम्स को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम और ये सब्जेक्ट, तो ये दो कॉलम्स हैं, इन दो कॉलम्स की वैल्यूज को मुझे क्या कराना है, कॉनकेट कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा, कॉनकेट फंक्शन CONCAT का यूज किया, और इनके अंदर में हम क्या करेंगे, कॉलम के नेम दे देंगे। तो एक तो फर्स्ट कॉलम का नेम है नेम, फिर दूसरा है सब्जेक्ट, ठीक है, ये लिख दिया। फ्रॉम किस टेबल के अंदर में से, तो टेबल का नाम है क्लास 12। अच्छा, ये कमांड्स बनानी हम सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये कमांड्स किस तरीके से बन रही है ये समझ में आ रहा होगा, बस ये जो अपर पार्ट लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो डेफिनेटली आगे वाली वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैंने रन किया कमांड को, तो इसने क्या किया, दो वैल्यूज को ऐड करा दिया, कॉनकेट करा दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है SHIVAENGLISH, ये दो सेपरेट वैल्यूज थी, इन दो सेपरेट वैल्यूज को एक स्ट्रिंग बना दिया इसने, वो किसकी हेल्प से, कॉनकेट की हेल्प से, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कॉलम्स को ऐड कराना है तो क्या करेंगे, अगर हमें स्ट्रिंग्स को ऐड कराना है तो क्या करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा थर्ड टाइप है क्या, लोअर केस एंड एल केस। इस कमांड को लिखने के, इस फंक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है हमारा लोअर लिख के, और दूसरा तरीका है एल केस लिख के, ठीक है। ये क्या करने वाला है, दिस फंक्शन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। ये फंक्शन क्या करेगा, लोअर केस के अंदर में चेंज करेगा स्ट्रिंग को, जो भी हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे लोअर फंक्शन के अंदर में, दैट विल चेंज इट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस के अंदर में चेंज कर देगा। तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो लोअर लिख के वैल्यू देंगे स्ट्रिंग टाइप, और एल केस लिख के भी हम वैल्यू देंगे स्ट्रिंग टाइप। इसका आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर में हम स्ट्रिंग देंगे और हमें रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो मैंने यूज किया सेलेक्ट कमांड का, मैंने लिखा लोअर, और लोअर के अंदर में ये स्ट्रिंग दे दी मैंने, देख लोअर के अंदर में LOWER एक वैल्यू दी। तो इसने क्या किया, अब ये जो मैंने स्ट्रिंग दी है ना, ये स्ट्रिंग लोअर टाइप में थी पहले से ही, तो इसने कोई चेंजेस नहीं किया, एज इट इज आउटपुट मुझे प्रोवाइड करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी स्ट्रिंग को कैपिटल में देता हूँ। तो जैसे कैपिटल में दिया तो इसने किस में चेंज कर दिया, लोअर केस के अंदर में चेंज कर दिया, ठीक। इसका दूसरा टाइप एल केस, तो सेम ऐसे एल केस ने काम किया। तो लोअर अगर मुझे लिखना है, लोअर भी लिख सकता हूं मैं, और मैं एल केस भी लिख सकता हूं फंक्शन को, ठीक है, दोनों ही सेम वर्क कर रहे हैं। इसका दूसरा आता है, इसका अल्टरनेट आता है अपर केस वाला। तो मैंने यहां लिखा अपर, अब ये वैल्यू मेरी अपर, फंक्शन हम यूज कर रहे हैं अपर का, और मैंने इसमें स्ट्रिंग टाइप दे रखी है, अपर में दे रखी है।
तो इसका आउटपुट कैसा रहेगा हमारा, एज इट इज आउटपुट रहेगा, ठीक, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अब इसका दूसरा केस मैंने क्या किया, स्मॉल केस कर दिए, TYTHON। अब क्या होगा, ये कैपिटल में चेंज कर देगा वैल्यू को। अपर ने क्या किया, कैपिटल में चेंज कर दिया लोअर केस को, ठीक है। ऐसे ही अपर का जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है हमारा यू केस। अगेन यू केस ने क्या किया, कैप स्मॉल केस को कैप्स लॉक में चेंज कर दिया, ठीक है। तो समझ में आ गया, लोअर क्या करेगा, लोअर वैल्यूज को अपर केस में चेंज करेगा, अपर क्या करेगा, अपर केस को लोअर वैल्यू में चेंज करेगा, ठीक है। इसके दूसरे टाइप हैं, अपर केस को हम लिख सकते हैं यू केस और लोअर केस को लिख सकते हैं एल केस, ठीक है। तो ये हमारा लोअर केस हो गया, इसका नेक्स्ट हमारा अपर केस हो गया, ठीक है। यहाँ जो ये टेबल दिख रही है हमें, इस टेबल के अंदर में ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, कैपिटल में है, ठीक। अगर मुझे कॉलम के ऊपर में लगाना होगा तो कॉलम के ऊपर में कैसे लगाएंगे, तो हमें ये पता है कि हमें कमांड लिखनी होगी, सेलेक्ट लिखेंगे। सेलेक्ट लिखने के बाद में ये फंक्शन का नेम लिखेंगे, अपर लिखा मैंने, अपर UPPER, अपर फंक्शन लिखा और कॉलम का नेम दे देंगे यहाँ पे। तो कॉलम का नेम सपोज करो नेम ही कॉलम है, नेम के नाम से कॉलम है और किस टेबल के अंदर में से, तो फ्रॉम एक्टर टेबल के अंदर में है, ठीक है। तो सपोज करो ये सारे जो नेम है ना ये स्मॉल केस में लिखे हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है NICK, ये लिखा हुआ है ED और ये लिखा हुआ है JENNIFER, जेनिफर। तो ये सारे वैल्यूज कैसे हो गई हैं, अब लोअर केस में हो गई हैं। तो मैं इस वाली कमांड को यूज करूंगा तो आउटपुट मुझे किस फॉर्म में दिखाएगा, ये सारे ही कैप्स लॉक में दिखा देगा, ठीक है। और लास्ट में ये वाला सेमीकोलन क्लोज कर देंगे, ठीक। तो कॉलम के ऊपर में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर में किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी तरफ, फिफ्थ SUBSTR की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट स्टेप कवर करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हम जब स्ट्रिंग्स का यूज़ कर रहे हैं अपर केस फंक्शंस के अंदर में, जैसे ये अपर केस फंक्शन है, जब हम स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं डबल कोट्स का, इस तरीके से डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम यूज़ करते हैं किसी कॉलम्स का, टेबल के अंदर में अगर कोई कॉलम है और कॉलम की वैल्यू को मुझे क्या करना है, चेंज कराना है, तो मैं सिंपली क्या लिखने वाला हूँ, नेम लिखूंगा, उस कॉलम का नेम लिखूंगा यहाँ पे। ये डबल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे इस केस के अंदर में, ठीक है। सिंपली क्या देना है, हमें कॉलम का नेम देना है। जब हम टेबल की कॉलम की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तब हम यूज़ करेंगे सिंपली कॉलम का नेम। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज को चेंज कराना चाहता हूं तो मैं यूज़ करूंगा स्ट्रिंग वैल्यू को, ठीक है। और वो उसे कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर में, सेम ऐसे ही अपर की का साथ में। ये सभी केसेस के साथ में एप्लीकेबल है। अगर स्ट्रिंग दे रहे हैं तो डबल कोट्स के अंदर में होगा, कॉलम का नेम देंगे तो वो डबल कोट्स के अंदर में नहीं होगा, सिंपली हम उसका नेम लिखेंगे कॉलम का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा SUBSTR। अब ये क्या करेगा, तो सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग, दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। जो भी हमें गिवन है स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के अंदर में से ये क्या करने वाला है, सब स्ट्रिंग्स को एक्सट्रैक्ट करने वाला है। कौन, SUBSTR फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका मतलब हमारे पास में कैसे यूज करेंगे हम इसे, तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, SUBSTR है। क्या डिमांड करता है, स्ट्रिंग डिमांड करता है, लेंथ स्टार्ट कहाँ से करनी है और लेंथ क्या कितनी लेंथ को तुम्हें फैच आउट करना है, एक्सट्रैक्ट कराना है, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू यू वांट टू फैच, ठीक है। तो ये तीन चीजें डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब इस SUBSTR के 3 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, फर्स्ट वन इज STR, सेकंड वन इज स्टार्ट एंड थर्ड वन इज लेंथ, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप है, इसे लिखेंगे कैसे, तो SUBSTR ING लिखेंगे और इसके अंदर में हम स्ट्रिंग देंगे, स्ट्रिंग नहीं SUBSTR लिखेंगे, ING नहीं लिखेंगे इसमें, SUBSTR ये नहीं आएगा इसमें, SUBSTR का यूज करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग देंगे। अब यहाँ जो हमने कॉमा से सेपरेट किए हुए थे, कॉमा से सेपरेट ना करके हमने किस चीज का यूज किया है, फ्रॉम का और फॉर का यूज किया है। बाकी ये तीनों सेम है, करेक्टर स्टार्ट और स्ट्रिंग स्टार्ट और लेंथ, ये तीनों वैल्यू सेम है, बस हमने क्या इंक्लूड कर दिया इसमें, फॉर और फ्रॉम इंक्लूड कर दिया, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या रहेंगे, 3 आर्ग्यूमेंट रहेंगे। रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, रन करके देख लेते हैं हम।
सिंटैक्स है हमारी SUBSTR। सब स्ट्रिंग के अंदर में मैंने स्ट्रिंग दी है, अब स्ट्रिंग कॉमा से सेपरेट किया, 3 लिखा, कॉमा किया और 4 लिख दिया। ठीक, अब इसे रन करेंगे तो आउटपुट में क्या दिखा रहा है, THON दिखा रहा है। देखो स्टार्ट वैल्यू क्या है मेरी, 3 है, तो PYT, तो T क्या आ रहा है, 3rd प्लेस पर आ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। और कितने करेक्टर फैच करने हैं मुझे, T के बाद में 4 करेक्टर, तो T 1 2 3, तो ये 4 करेक्टर हो गए। T को इंक्लूड करके 4 करेक्टर्स हो गए हमारे। हमें कहाँ से फैच करना था, 3 करेक्टर से फैच करना था, तो 3rd पे आ रहा है T, तो T को आगे कंसीडर किया और इसके बाद में 4 करेक्टर्स फैच करने थे, तो T को इंक्लूड करते हुए इसके नेक्स्ट 4 करेक्टर्स हमारे आउटपुट में दिखाए गए। ठीक है, अब इसी का दूसरा वाला फ्रॉम और फॉर, सेम आउटपुट आएगा THON। ठीक है, बस लिखने का वे ऑफ राइटिंग अलग है, बाकी यूटिलाइज और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा सेम आ रहा है। ठीक, अब अगर ये ही माइनस के साथ में होता तब क्या होता, तो मैंने माइनस का 3 लिखा और ये 4 लिख दिया, तो आउटपुट में क्या मिला, HON मिला। अब ये कैसे मिल रहा है तो देख लेते हैं। लास्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि -3 स्टार्टिंग है, तो -3 का मतलब क्या होगा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो गई। तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अंदर में -1 -2 -3, -3 पे आ गए। -3 की वैल्यू क्या है, H है। अब हमें कहाँ जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है, तो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो H एक कंसिडर हो गया, फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया। अब इसके अंदर में 4 करेक्टर नहीं, तो लास्ट में जितने करेक्टर बचते हैं वो हमारे सब पे आ गए, आउटपुट के अंदर में आ गए, तो HON आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या था, SUBSTR था कि हमारे पास में 2 स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग्स के अंदर में से हम अगर एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं स्ट्रिंग्स को, हमारे पास में स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ में वैल्यूज हैं, वैल्यूज के अंदर में से अगर वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कराएंगे स्ट्रिंग के अंदर में से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया। और 7th है हमारा rtrim। ठीक है, ltrim क्या करेगा, ltrim रिमूव लीडिंग स्पेसेस। जो लीडिंग स्पेसेस है, लीडिंग स्पेसेस का क्या मतलब हो गया, जो पहले स्पेस आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में, जो स्ट्रिंग के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में जो स्पेस आ रहा है, उस स्पेस को रिमूव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ltrim का। तो आगे यही लिखा हुआ है, स्पेस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग, जो भी गिवन स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट में जो स्पेस है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ltrim का। और इसका जस्ट अपोजिट है, अगर मुझे राइट हैंड साइड से स्पेस को रिमूव करना है देन वी यूज rtrim फंक्शन। ठीक है, राइट हैंड साइड्स का उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेलिंग। इसे क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसे बोलेंगे लीडिंग स्पेस, जब राइट हैंड साइड में होगा तो उसे बोलेंगे ट्रेलिंग स्पेस। क्लियर है, ठीक है। अब दोनों की डिमांड क्या है, तो ltrim फंक्शन को एक स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होती है और स्ट्रिंग ही हमें आउटपुट में देता है। सेम ऐसे ही rtrim के अंदर में भी स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होती है और ये हमें क्या देता है, आउटपुट में स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ही दे रहा है। ठीक है, तो दोनों को रन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा ltrim, LTRIM, और मुझे क्या करना है, इस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर में लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस देना है, तो मैंने स्पेस दे दिया। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो इसने क्या किया, स्पेस को रिमूव कर दिया। यहाँ पर अब तुम्हें स्पेस नहीं दिख रहा होगा, इसमें इनपुट में तो स्पेस है लेकिन आउटपुट के अंदर में कोई स्पेस नहीं है, ये डिफॉल्ट स्पेस है, ये स्पेस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डिफॉल्ट स्पेस है, ऊपर में भी डिफॉल्ट स्पेस था ये वाला। ठीक है, तो इसके स्टार्टिंग के स्पेस को रिमूव कर दिया ltrim फंक्शन ने। ठीक, इसका दूसरा होता है हमारा rtrim फंक्शन। तो मैंने स्टार्टिंग में भी स्पेस रखा है और हम क्या करते हैं, लास्ट में भी स्पेस देते हैं। तो जैसे एंटर हिट किया तो इसने स्टार्टिंग की स्पेस को रिमूव नहीं किया लेकिन लास्ट के स्पेस को इसने रिमूव कर दिया। तो rtrim फंक्शन ने क्या किया, इसके लास्ट के स्पेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं, इसी का अपग्रेड वर्जन है हमारे पास, वो है trim फंक्शन। ठीक, अब ये trim फंक्शन क्या करेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस दोनों को रिमूव करेगा। तो लीडिंग का मतलब स्ट्रिंग से पहले वाला और ट्रेलिंग का मतलब स्पेस स्ट्रिंग से बाद वाला। ठीक है, तो दोनों को जब हमें रिमूव करना होगा तो वी यूज trim फंक्शन। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो मैं इस बार कमांड लिखिए सेलेक्ट trim और स्पेस में पाइथन जो स्ट्रिंग है उसके आगे भी स्पेस है और उसके पीछे भी स्पेस है। जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो ये क्या करेगा, दोनों स्पेसेस को रिमूव कर देगा। तो trim फंक्शन ने क्या किया,
both the spaces have been removed from by using the trim function, by using the trim function। ठीक है, तो यहाँ जो आइडियाज की फॉर्म में ये बादल बने हुए हैं, इनके अंदर में भी यही लिखा हुआ है, ट्रेलिंग स्पेस है, लीडिंग स्पेस है, रिमूव। जब हम कमांड को ऑपरेट करेंगे तो ये क्या करेगा, दोनों ही स्पेसेस को रिमूव कर देगा, ट्रेलिंग को भी और लीडिंग को भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा INSTR। INSTR क्या करने वाला है, तो दिस फंक्शन सर्च फॉर अ गिवन सेकंड स्ट्रिंग इनटू द गिवन फर्स्ट स्ट्रिंग। जो भी हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग होगी उस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर में से सेकंड स्ट्रिंग को सर्च करेगा। हमने सेकंड स्ट्रिंग दी है, ठीक है, सेकंड स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग देनी है हमें, एक फर्स्ट देनी है, एक सेकंड देनी है। तो जो भी हम सेकंड स्ट्रिंग दे रहे हैं ना, उस सेकंड स्ट्रिंग के अंदर में फर्स्ट वाली स्ट्रिंग किस नंबर पे लाई करती है, कहाँ किस प्लेस से स्टार्ट होती है, वो हमें आउटपुट में प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है, INSTR, स्ट्रिंग दिया, पहली स्ट्रिंग हो गई और ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई। तो आर्ग्यूमेंट में क्या चाहिए, इसे दो स्ट्रिंग चाहिए, आउटपुट में क्या देगा हमें, नंबर की फॉर्म में हमें आउटपुट देगा। ठीक, तो कमांड कैसे ऑपरेट हो रही है, INSTR का यूज किया, दो स्ट्रिंग दिए, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है और ये सेकंड स्ट्रिंग है। सेकंड स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होगी जो मुझे सर्च करनी है अपने फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर में। ठीक है, तो सर्च होने के बाद में जो भी हमारा आउटपुट में रिजल्ट आएगा वो न्यूमेरिक टाइप में होगा। तो देख लेते हैं एक बार इसे रन करके कि किस तरीके से ये रन हो रही है। तो यहाँ किसका यूज करना है हमें, इस फंक्शन का, INSTR का। मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ स्पेस को, और इसके बाद में कॉमा करके ON लिख दिया। ठीक है, और एंटर हिट किया, तो इसने क्या दिया हमें आउटपुट में 5 दे दिया। अब ये 5 का मतलब क्या है, कि ये जो ऑन सेकंड वाली स्ट्रिंग है ना, ये सेकंड वाली स्ट्रिंग किस प्लेस से स्टार्ट हो रही है, तो PYTHO और O, PYTH और ON। तो ये O किस पे आ रहा है, फिफ्थ प्लेस पर, इसके बाद में कंटिन्यू है, तो फिफ्थ प्लेस पे स्टार्ट हो रही है हमारी ये वाली वैल्यू पाइथन की। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास में O तो है लेकिन हमारे कोई दूसरा करेक्टर करते हैं, OR करते हैं, तो आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। तो 0 दिखाने का मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, जो सेकंड स्ट्रिंग हम सर्च कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो आउटपुट में क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा लेंथ फंक्शन। ये लेंथ फंक्शन क्या करने वाला है, तो लेंथ फंक्शन हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग की लेंथ, ये स्ट्रिंग कितनी लेंथ की है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उस स्ट्रिंग के अंदर में। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है, लेंथ स्ट्रिंग, हमने आर्गुमेंट दिया और रिटर्न क्या कर रहा है, ये नंबर टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग में आउटपुट में रिजल्ट दे रहा है हमें। ठीक है, तो रन करके देख लेते हैं इसे। मैंने लिखा लेंथ GTH और स्ट्रिंग दे दी मैंने पाइथन। जैसे एंटर हिट किया तो इसके अंदर में आउटपुट क्या मिला, मुझे 6 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या है, PYTHON। तो कितने कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर में, 6 कैरेक्टर्स हैं। तो आउटपुट में क्या दिखा दिया इसने, 6 कैरेक्टर दिखा दिए। ठीक है, अगर मैं इसके बीच में स्पेस देता हूँ, है ना, और मैंने लिखा WORLD, तो जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो ये क्या दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। क्योंकि वर्ड के अंदर में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर हमारे पाइथन के अंदर में थे और एक कैरेक्टर हमारा किस चीज का, स्पेस का। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसकी लेंथ कितनी है, 12 है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में क्या होगा, अब देखो आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, कंप्लीट फंक्शन हमें आउटपुट में दिखाई दे रहा है एज अ कॉलम की फॉर्म में। लेकिन मैं चाहता हूँ ये पूरा एज इट इज ना दिखाई दे, मेरे अकॉर्डिंग कुछ कॉलम दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम अलाइसिस का यूज करेंगे, एज अलाइस है। अब डबल कोट्स के अंदर में हम क्या लिखने वाले हैं, लेंथ लिखेंगे, GTH लेंथ लिखा, तो आउटपुट में क्या दिखा रहा है, इस बार लेंथ दिखा रहा है। ठीक है, तो इससे घबराने की बात नहीं है कि आउटपुट में ऐसा क्या दिखा रहा है, हमें आउटपुट में कुछ और चाहिए। तो हमें अगर आउटपुट में कॉलम्स की वैल्यू को कुछ और देखना है तो हम सिंपली क्या यूज करने वाले हैं, अलाइसिस का यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मिड और सब स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा, दोनों के अंदर में अगर सेम है तो कहीं ना कोई कुछ तो डिफरेंस ही होगा ना। जब दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो दोनों के अंदर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो एक बार क्या करते हैं, दोनों को देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंशिएट है क्या। तो डिफरेंशिएट देखने के लिए हम अपने MySQL के अंदर में आते हैं। तो मैं सब स्ट्रिंग की फंक्शन को यूटिलाइज करता हूँ, मिड फंक्शन को, तो आउटपुट हमारा ये आ रहा है। ठीक,
लेकिन अगर मैं मिड के अंदर में से किसी आर्ग्यूमेंट को रिमूव कर देता हूँ, जैसे लेंथ को रिमूव कर दिया मैंने, देन व्हाट विल हैपन, अगेन आउटपुट सेम आ रहा है। तो मिड के अंदर में भी अगर मैं सब स्ट्रिंग के अंदर में भी ऐसे यूज करता हूँ SUBSTR का, SUBSTR का, अगेन इसके अंदर में सेम आ रहा है। तो डिफ्रेंशिएट तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है इसके अंदर में। तो एक काम करते हैं, गूगल पे चेक करते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या, MID इज अ सिनोनियम फॉर SUBSTRING, मतलब क्या है कि मिड जो है हमारा वो सिनोनियम है सब स्ट्रिंग के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या कहता है कि मिड फंक्शन की रिक्वायरमेंट है 3 आर्ग्यूमेंट्स की, जबकि SUBSTRING क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है। तो लेंथ एक आर्ग्यूमेंट इज ऑप्शनल है, किसके अंदर में, सब स्ट्रिंग के अंदर में, ठीक। व्हेन इट इज नॉट प्रेजेंट द फंक्शन रिटर्न द सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद POS पोजीशन अंटिल द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर मेरा लेंथ गिवन नहीं है तो वो क्या करेगा, जिस नंबर से मैंने स्टार्ट दिया है वो एंड तक प्रिंट करके दे देगा मुझे आउटपुट के अंदर में, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सब स्ट्रिंग और MID फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लेफ्ट, और सेकंड इसके बाद में है राइट। तो ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट नंबर्स, लेफ्ट मोस्ट नंबर हमें रिटर्न करेगा ऑफ अ करेक्टर स्पेसिफाइड, जो भी हमने करेक्टर स्पेसिफाई किया होगा, ठीक है। सिंटेक्स क्या है इसकी, लेफ्ट लिखा, लेफ्ट के बाद में STRING स्ट्रिंग हमें देनी होगी, और कितने नंबर ऑफ लेंथ को मुझे देखना है तो उसके लिए मुझे वो लेंथ भी देनी होगी, ठीक है। तो 2 आर्ग्यूमेंट है इसका, पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंटीजर टाइप। आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें स्ट्रिंग टाइप वैल्यू मिलेगी। सेम ऐसे ही हमारा राइट का है, लेफ्ट के अंदर में से तो ये वैल्यू लेफ्ट में से फैच करेगा, राइट के अंदर में से ये वैल्यू राइट हैंड साइड में से फैच करेगा, ठीक है। बस इतना देर डिफरेंस है दोनों के अंदर में, दोनों की आर्ग्यूमेंट सेम है, दोनों का काम करने का तरीका एक है, बस क्या करेगा, एक लेफ्ट से करेगा और एक राइट से करेगा। तो दोनों को रन करके देख लेते हैं। यहाँ यूज कर रहे हैं हम लेफ्ट का, और फंक्शन का नाम क्या है, लेफ्ट, LEFT। अब लेफ्ट में मुझे स्ट्रिंग तो दे दी मैंने, इसके बाद में मुझे यहाँ क्या देना होगा, नंबर भी देना होगा। तो कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स फैच करने हैं, 4 नंबर ऑफ करेक्टर्स देखने हैं आउटपुट में। तो इसने क्या किया, मुझे 4 नंबर ऑफ करेक्टर्स दिखा दिए PYTHON लेफ्ट हैंड साइड से फैच करके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है राइट वाला, RIGST, सेम करेक्टर के सेम स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे, और बस फंक्शन का नेम चेंज कर देंगे, राइट कर देंगे। तो आउटपुट में क्या दिखा रहा है, WORLD। तो इसने क्या किया इस बार, लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से स्ट्रिंग को दिखाया है, और इस लेफ्ट वाले में क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड से दिखाया था, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है, बाकी वर्किंग एक जैसी है दोनों की। इसके बाद में स्ट्रिंग का लास्ट आता है MID। अब ये क्या करेगा, दिस फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ, दिस फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। क्या करने वाला है, मिड फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग इन अ बाइट्स, बाइट्स की फॉर्म में हमें रिटर्न करके देगा। क्या डिमांड करता है, मिड फंक्शन की डिमांड है हमारी स्ट्रिंग की स्टार्ट की और लेंथ की, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ लेंथ तुम्हें फैच करनी, कहाँ से स्टार्ट करना है, और हम इसकी स्ट्रिंग। अच्छा, ये वाली चीज तुमने कहीं पहले अभी देखी थी, पीछे भी हमने कहीं पढ़ी थी। तो पीछे किसके अंदर में पढ़ी थी, ये रही SUBSTR के अंदर में, सेम ऐसे ही है। इसके अंदर में भी स्ट्रिंग थी, स्टार्ट था और लेंथ थी। MID फंक्शन के अंदर में भी सेम यही है, स्ट्रिंग है, मिड है, स्ट्रिंग है, स्टार्ट है और लेंथ है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेम है, हो गया SUBSTR की तरह, ठीक। अब दोनों के एक बार रन करके देख लेते हैं, SUBSTR को भी और मिड को भी, कि वर्किंग क्या है दोनों की, दोनों में कोई डिफरेंशिएट है या नहीं है। यहाँ यूज कर रहे हैं हम मिड का, तो मैंने लिखा मिड। 2 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, पहला हमारा स्ट्रिंग हो गया, दूसरा हमारा स्टार्ट हो गया, और थर्ड वन हो गया हमारा लेंथ, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं हम, MID फंक्शन का यूज कर रहे हैं। जैसे एंटर हिट किया तो इसने क्या किया, 4 करेक्टर से स्टार्ट किया, और कितने करेक्टर फैच किए इसने, 5 करेक्टर फैच किए। तो देखो फर्स्ट करेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ करेक्टर क्या है हमारा, H। इसके बाद में 5 करेक्टर चाहिए मुझे H को लगा के, तो H 1 2 3 4 और एक 5। तो आउटपुट में क्या दिखा रहा है, HONW दिखा रहा है, ठीक है। तो ये किससे हुआ, MID फंक्शन से हुआ।
अब SUBSTR से भी सेम हमें यही रिजल्ट मिलने वाला है, SUBSTR से। तो देखो आउटपुट में सेम रिजल्ट मिल रहा है। अब अगर मैं माइनस की बात करूं तो माइनस का लिखा मैंने माइनस का 4, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, WRLD मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो O है हमारा लास्ट से वो 4 करेक्टर पे आ रहा है, तो 4 एक, और कितने करेक्टर फैच करने हैं मुझे, 5। तो 1 2 3 4 और एक इससे आगे वाला 5, तो इसके अंदर में 4 ही, तो आउटपुट में हमें उतने ही नंबर ऑफ करेक्टर्स दिखा दिए। ठीक है, इसी को अगर मैंने मिड के साथ में यूज किया, MID के साथ में, तो आउटपुट में क्या दिखा रहा है, सेम रिजल्ट दिखा रहा है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, मिड फंक्शन। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। इन दैट वीडियो वी विल कवर अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ MySQL फंक्शन। तो टिल नाउ थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ। जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू अगेन।